अगर आप लोग हमारी पेस को मैच नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए मसला है। ओके, तो कल के लेक्चर तक हमने क्या कर लिया था, हमने एक नया फोल्डर, उसके अंदर एक नई सब डायरेक्टरी, उसके अंदर हमारा आर का प्रोजेक्ट जो कि हमने आर स्टूडियो के थ्रू ही बनाया था। और देन हमने एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट करना है, ये हमारा वर्क फ्लो था जो हमने कल डिजाइन किया। अब नया स्क्रिप्ट डिजाइन करने के लिए आपके पास एक तो यहाँ पे ये ब्रूम के ऑप्शन के ऊपर डबल विंडो बनी हुई शो हो रही है, जो ये बता रही है कि अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैं आपके लिए स्क्रिप्ट विंडो ओपन कर दूंगी। एंड नाउ यू नो बेटर कि इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको टर्मिनल बोलते हैं, इसको एनवायरनमेंट बोलते हैं, इसको फाइल कंसोल बोलते हैं। 4 तरह के कंसोल आपके पास आ जाएंगी आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू स्क्रिप्ट। अब मैंने आपके लिए कल एक स्क्रिप्ट क्रिएट किया था, मैं उसी के साथ चलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन अगर आप करेंगे तो न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट हो जाएगा। आई होप ये भी आपके लिए आसान है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कल वाले स्क्रिप्ट से कंटिन्यू करूंगा क्योंकि उसमें कख नहीं लिखा हुआ हमने। ओके जी, हम क्वेश्चंस लेंगे। मेरी स्क्रीन पर थर्ड पेन शो नहीं हो रही, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं शो हो रही, 3 तो हो रही होंगी ना, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, तो वो आपको शो करवानी पड़ती है शिफ्ट की कमांड के साथ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन करेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, नई स्क्रिप्ट क्रिएट हो जाएगी। ये कल वाली बातें हैं सारी की सारी। अब मैं कल वाली स्क्रिप्ट अगर ओपन कर लूं तो यहां से हमें आगे चलना है। इतना डन है भाई? अगर इतना डन है तो आप लोग हैंड रेज करें ताकि हम आगे चल सके, या थम्स अप कर दें, या चैट में यस टाइप कर दें, जैसे आपको मना सकते, बल्कि चैट में यस टाइप कर दें आप लोग। जी सर, यस, क्लियर क्लियर, डन सीन है भाई, ओके ओके। तो हम चल रहे हैं आगे, और अगेन इस पे काम करने का एक प्रोसीजर है, ठीक है। अब वो कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ मैं साथ साथ। लेकिन अगर 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 मैं आपको लिखना चाहूँ, इसको यूज करके देखना कि भाई चलता भी है कि नहीं, है क्या ड्रामा से, कुछ नई चीज थोड़ी है ना। कलर वाली सेटिंग एक बार फिर बता देंगे प्लीज, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, सुन लीजिए, कोई मसला नहीं। लेकिन चलें, आप लाडले हैं तो आपके लिए टूल्स पे जाना है, टूल्स पे जाके ग्लोबल ऑप्शंस, ग्लोबल ऑप्शन पे जाके अपीयरेंस, अपीयरेंस में जाके यहाँ से सर एडिटर थीम के अंदर कुछ थीम्स दिए गए हैं, आप यहाँ से कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से उसे अप्लाई कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी कोबाल्ट अप्लाई है तो मैं इसको नहीं छेड़ रहा, बस ठीक है। कोबाल्ट से आपकी आंखें बची रहेंगी, ये हमने सीखा है। ओके सर, अगर मैं यहाँ पे, चूंकि आप लोग नए हैं आपके लिए वैसे ही, अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूं 2+2, तो क्या होगा जी? बच्चों वाली बात है, बेसिक, बहुत बेसिक से, जैसे हमने सीखा है वैसे सिखा रहे हैं जी। एनीवन प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें, ठीक है, और इसको आंसर करने की कोशिश करें, या आप चैट में टाइप कर दें। 4 होगा, कैसे होगा, लें जी। मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखते हैं इनके मुताबिक कि यहाँ पे 4 होता है कि नहीं होता। एंटर किया मैंने, कुछ हुआ कि नहीं हुआ जी? कुछ हुआ कि नहीं हुआ? ऐड होगा, लेकिन रन पे क्लिक करके। ओके, कुछ नहीं होगा, नथिंग, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, नो। ओके, तो सर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इसको 2+2 कर रहे हैं लेकिन उसको एंटर कर रहे हैं तो इसको नहीं पता चलेगा। हर चीज को करने का तरीका है आर प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर आप कोई कोड लिखने के बाद, आप इसको एक कोड तस्वर कर लें फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको लिखने के बाद एंटर करते हैं तो उसको समझ नहीं आएगी। कोड लिखना काफी नहीं होता, कोड को रन करना होता है, तब जाके वो वर्क करता है कहीं। अब इसको रन करेंगे तो ये बताएगा कि भाई ये 4 होता है कैसे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है रन, रन द करंट लाइन ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। कंट्रोल एंटर भी आप कर सकते हैं, आपको ये बता रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से बटन दबा के रन करूं तभी मुझे कहेगा कि भाई 2+2 4। तो यहाँ पे आपको बॉटम में ये कोड रन करके आंसर मिल जाएगा। तो यही मैं कह रहा था कि भाई एक जगह पे कोड आप लिखा करेंगे, एक जगह पे कोड रन किया करेगा। तो यहाँ पे रन करने के बाद आपको आउटपुट मिल रही है टर्मिनल के अंदर, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x=4, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ कि भाई ये जो 4 आंसर आया है ये किसके बराबर है, ये x के बराबर से। बचपन में नहीं कहते होते थे आप लोग x=4। अगर मैं वैसे कर दूं तब क्या होगा, एंटर, कुछ हुआ? सर नहीं ना, एंटर करने से कुछ नहीं होता, आप उसको रन करना पड़ता है। तो कंट्रोल एंटर करना पड़ता है या फिर यहाँ से रन करना पड़ता है ऑफिशियली। तो अगर मैं से कंट्रोल एंटर करता हूँ
तभी मुझे कहेगा कि हाँ भाई एक्स इज इक्वल टू 4, अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गई, यहाँ पे फिर रन कर गया है। लेकिन गौर फरमाए, यहाँ एनवायरनमेंट में भी एक तब्दीली आई है और यहाँ पे लिख के आ गया कि एक्स और उसकी वैल्यू है 4। अब ये क्या चला है सीन, सर इसको बोलते हैं वेरिएबल। मैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ठीक है। उसको आप लोग समझ लें, देन हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। सर व्हाट इज वेरिएबल, मैं इसी के ऊपर लिखने वाला हूँ। व्हाट इज वेरिएबल? कोई बंदा जानता हो, जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी उसको पता होगा, जिसने सीएस पढ़ा उसको पता होगा। लेकिन बाकियों के लिए ये अगर मैं आसानी से बोलूं, तो भाई जैसे आप लोग क्या करते हैं, आपके पास बहुत सारे सिक्के होते हैं ना, तो आप कॉइन्स को क्या करते हैं, एक जगह पे असेंबल कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं एक गल्ले के अंदर। तो आपने बहुत सारे कॉइन्स को या वैल्यूज को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, तो आपको अब खपने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट एक गल्ले को उठाएंगे और सब सब चीजें आपके साथ आ जाएंगी। आपने कॉइन्स को गल्ले में स्टोर कर दिया। अब जो आपने क्या किया है, आपने किसी डेटा को, कॉइन्स को डेटा मान ले और डेटा गल्ले को कोई स्ट्रक्चर मान ले, ठीक है। आपने डेटा को एक स्ट्रक्चर में स्टोर कर दिया, आप उसको एक वेरिएबल बोलेंगे कि भाई आपने गल्ले का वेरिएबल बना दिया। इसको बोलते हैं कुछ चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पे ठोंस देना, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें उसको यूज करते वक्त आसानी रहे। अब आपको सिक्के उठा के फिरने के बजाय गल्ला उठा के फिरना आसान है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा को वेरिएबल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी रहे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको याद रखिए कि भाई वेरिएबल क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ओके, देन कुछ बेसिक कोड्स सभी लिखवाया करते हैं। मैं आपको उसकी तरफ नहीं खपा रहा कि भाई x इज इक्वल टू 4 है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि x इज इक्वल टू 4, इसका क्या मतलब है? कंट्रोल एंटर अगर कर दूं, मतलब रन करूं इससे अगर मैं, तो मुझे क्या आएगा? ट्रू। मतलब अगर मैं x इज इक्वल टू 4 लिखता हूं, तो उसको ये समझ आया कि भाई ये मेरे अंदर कुछ स्टोर करना चाह रहा है, मुझे कुछ बता रहा है कि भाई अगर कहीं 4 लिखूं उसका मतलब है x, अगर कहीं x लिखूं तो उसका मतलब है 4। तो आपने x के अंदर 4 को स्टोर कर दिया है, आपको 4 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यार देखो ना, 4 लिख दो, x की क्या जरूरत है फिर, क्यों चीजों को मुश्किल बना रहे हो? लेकिन सपोज 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 अगर ऐसा हो कि मेरे पास लिखा हो 2, यार ये माइक अपना म्यूट रखें फिलहाल, थैंक यू। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2 + 2 + 3 या 4 डिवाइडेड बाय, यानी डिवाइड नहीं कर रहा मैं, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे माइनस ही कर दूं, अगर 5 + 6, मुझे ये चीज लिखने की बजाय अगर मैं सबकी जगह पे एक्स लिख दूं, तो मुझे कितनी आसानी हो जाएगी ना कि मैं हर दफा 2 + 2 + 4 -6 + 6 लिखूं, रैदर कि मैं उसको एक्स के इक्वल कर दूं, ठीक है, और मैं उसकी जगह पे एक्स लिखता रहूं। अभी दिखाता हूं मैं आपको कैसे वर्क करता है। तो यहां पे मैं अगर लिख दूं एक्स इज इक्वल टू दिस और इसे रन कर दूं कंट्रोल एंटर करके, तो ले जी, अब वो कह रहा है कि एक्स अपडेट हो गया है। अब एक्स की वैल्यू क्या है? 9। अब चेक करना है 2 + 2 कितना होता है? 4, और 4 + 4 8, और अगर 8 में से 5 निकालें तो वापस 3, और +6 करें तो 9। तो उसको समझ आया कि हाँ भाई एक्स क्या है? 9। अब कहीं पे मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जहां भी कहीं एक्स लिखा करूंगा उसका मतलब 9 ही कंसीडर होगा, या उसके पीछे ये बैकएंड कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह से हम अपने लिए आसानियां पैदा करते हैं। अब अगर मैं ये कर दूं कि भाई, अच्छा मुझे एक तो बताएं, अगर मैं इज इक्वल टू लिखता हूं तो चीज स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, लेकिन जब इज इक्वल टू लिखता हूं तो वो नीचे लिख देता है ट्रू। अभी चेक करते हैं, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, इससे पूछता हूँ कि x = 9 और कंट्रोल एंटर करता हूं, तो वो कहेगा ट्रू। ऐसा क्यों? अगर मैं लिख दूं यहाँ पे x = 10, तभी बोलेगा फॉल्स। ऐसा क्यों भाई? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? बहुत इजी सी बात है, इसको समझने की जरूरत है बस। जब आप एक बार इज इक्वल टू लिख रहे हैं, तो वो उसके ऊपर एक स्टोर की कमांड के तो फॉर्म में रन कर रहा है, और अगर मैं इज इक्वल टू लिख रहा हूं, तो वो उसे क्वेश्चन लग रहा है। इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। कि भाई जब आप पूछेंगे ना, इसका मतलब है कि एक्स एब्सोल्युटली इक्वल टू 9, इज इक्वल टू का मतलब ये है। तो जब मैंने ये लिखा कि एक्स एब्सोल्युटली इक्वल टू 9, वो कहता कि आप सही कह रहे हैं, ट्रू कह रहे हो भाई। और जब मैं लिखा एक्स एब्सोल्युटली इक्वल टू 10, वो कहता भाई कूड़ मार रहे हो, ऐसा नहीं है, ये तो 9 के इक्वल है। तो ये फॉर्म चल रहा है इसके बैकएंड पे। आई होप कि चीजें आसान है, अभी तक हमने कोई मुश्किल बात नहीं की। और अगर मैं यहाँ पे अभी ऐसा और कर दूं कि मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स सपोज वाई इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 20 +
10, सॉरी 20 + 10, और मैं इसको देन नीचे पूछता हूं दैट y इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू 30। जी सर। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, इसका आप आंसर तो बता सकते हैं मुझे क्या चला है यहाँ पे? यहाँ पे क्या मसला बना है? टाइप करते चैट में। ऑब्वियसली सर, मैंने इस वाई को रन नहीं किया, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तभी जाके इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल स्टोर होगा, फिर ये मेरे ऑपरेटर के ऊपर काम करेगा। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा था, स्क्रिप्ट में लिख के छोड़ दिया। इसका मतलब अगर आप कुछ भी स्क्रिप्ट में लिख के छोड़ देंगे तो वो उसके अंदर स्टोर नहीं होगा, आर को कुछ भी समझ नहीं आएगा, पता नहीं आप क्या कर रहे हो। अगर मैं अब इसे रन करता हूँ कंट्रोल एंटर करके, तो इसने लिख दिया कि बाय वाई इज इक्वल टू 30। और अगर मैं अब इस कमांड को रन करता हूँ दैट वाई एब्सोल्युटली इक्वल टू 30, तो ये मुझे कहेगा ट्रू। बात समझ आ रही क्या चल रहा है बैकएंड पे? और अगर सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूं उसको, बोलूंगा भाई एक्स प्लस वाई कर दो मुझे, तो आपको पता है आंसर क्या आने वाला है इसका? अब ये खुद ही एक्स और वाई को ऐड करेगा, 9 + 30 39 के इक्वल कर देगा। और मैं इसे रन करता हूँ, ले जी 39 कह रहा है। इसका मतलब हमें कोड रन करना तो आ रहा है इजी इजीली। अब ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हैं। ये होगा प्लस का ऑपरेटर, ये होगा माइनस का, ठीक है, या इज इक्वल टू का। अगर कहीं मैं ये लिख दूं, बात समझिएगा बस, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे एक्स मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू वाई, कंट्रोल एंटर करता हूं, सुनिएगा बात, वो कह रहे ट्रू। इसका मतलब है जब कहीं नो लगता है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका मतलब होता है नॉट, और मैं लिख रहा हूं एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो हाँ भाई लॉजिकल सी बात है, वो 9 है वो 30, तो 30 और 9 थोड़ी बराबर होते हैं। वो कह रहे कि ट्रू कह रहे। तो ऐसे कंफर्मेटरी लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको मिल सकते हैं यूजिंग क्रोम और गूगल, तो आप इसके बारे में थोड़ा सर्च कीजिएगा, क्योंकि हम आपको उंगली पकड़ के नहीं चलाएंगे ना भाई, हर चीज थोड़ी सिखाएंगे, कुछ आपको भी वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉजिकल या मैथमेटिकल ऑपरेटर का मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल। एक होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑफ, सॉरी, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इन आर, इन आर, ओके। और मैं इसकी अगर इमेजेस निकाल लूं तो आप देखें यहाँ पे ये मुझे शो कर रहा है, ये इमेज पे आके, अबे चलो चलो ये ओपन कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर यहाँ पे मौजूद हैं, इसको मुझे ना शो करवाने लगा है। मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूं, जूम नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है अगर ये साइन कहीं आएगा ना, तो इसका मतलब है लेस देन, और आपको ही पता है, मतलब आप लोग बच्चे थोड़ी हैं, है ना, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। ये कह रहे हैं वही ये लेस देन का साइन है, तो आप इसको रन कर सकते हो। ये साइन है लेस देन और इक्वल टू का, ये साइन है ग्रेटर देन का, और ऐसे बहुत सारे साइन, ये देखें यहाँ पे ये भी आ गया नॉट इक्वल टू, है ना, और यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो लैंग्वेजेस में यूज किए जाते हैं। आपकी ये थोड़ी सी असाइनमेंट है कि आप इसको चेक करें कैसे वर्क करते हैं। लेकिन मैं इसको बता रन नहीं कर रहा, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए वैसे ही मैंने कुछ किया था, हमारा काम ये नहीं है, ये तो बच्चों वाले काम है। वरना अगर आपको ऐसी बेसिक कोडिंग सीखनी है ना, तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉगिंग चैनल्स हैं या ब्लॉगिंग साइट्स हैं, आप वहां पे जाएं, ऐसी बेसिक कोडिंग करते रहें, अपनी जिंदगी तबाह कर लें। लेकिन बिलीव मी इसकी जरूरत नहीं है। आपको वेरिएबल क्रिएट करना आ जाएंगे, आपको हर चीज रन करना आ जाएगी, लेकिन आपको एफर्ट करनी है कोडिंग के अंदर, इन चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैं इसको अभी फिर क्लियर कर देता हूँ कि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। तो सारे को सिलेक्ट करके बैक स्पेस खत्म हो गया ये। और अगर मैं टर्मिनल में कुछ रिलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ब्रूम बना हुआ है, ठीक है, वो मुझे कह रहा है कि क्लियर कंसोल, इसका मतलब झाड़ू का मतलब है साफ कर दो कंसोल को। तो आप इसके लिए कंट्रोल एल भी कर सकते हो, मुझे ये कह रहा है कि अगर मैं कंट्रोल एल करता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लाके कंट्रोल एल, तो ये देखें साफ हो गया, है ना। या फिर मैं इसका झाड़ू का बटन दबाऊंगा तो ये साफ हो जाएगा। अगेन मुझे एनवायरनमेंट में ये वेरिएबल्स भी नहीं चाहिए, तो एनवायरनमेंट में भी ऐसे झाड़ू का ऑप्शन मौजूद है जो ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम द वर्क स्पेस। तो मैं इसको झाड़ू को उठाता हूँ और झाड़ू मार देता हूँ इसके अंदर। यस, आई विश टू रिमूव ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स।
लो जी, उड़ गया सब कुछ, और मैं पहले जैसी सिचुएशन में आके खड़ा हो चुका हूँ। अब हमें यहाँ पे जो टास्क परफॉर्म करना है आप उसको समझ लें एक बार, और देन इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकल वे में लेकर चलेंगे। और जिनके पास अभी एक लैपटॉप नहीं है, वो एक मोबाइल में मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं या कोई भी ऐसा इशू है, तो सर आपके लिए रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इसको नोट कर लें और बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या फिर ये आपके पास जो चीज़ें हैं अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ मीटिंग, रिकॉर्डेड मीटिंग होगी। अब आपने जब काम करना है ना, मैंने आपको बोला था कि भाई आर क्या है, आर एक है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और आर स्टूडियो क्या है, एक IDE, है ना, कहा था कि नहीं? और आपको ये भी बताया था कि भाई आर के बगैर आर स्टूडियो वर्क नहीं करेगा। हम आर का प्रोग्राम आर स्टूडियो के अंदर रन करेंगे ताकि हमें आसानी रहे, और उसकी वजह भी बताई थी कि आर जो है वो थोड़ा बच्चों वाला है, पुराना है, और आर स्टूडियो एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बहुत ही प्यारा दिखता है, और वहां पे चीजें पक्की पकाई मिलती हैं। लेकिन मैं ये सवाल करता हूं कि क्या मैंने ये कहा कि आर स्टूडियो आर का प्रोग्राम है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। ये सिर्फ एक एनवायरनमेंट है, अगेन एक एनवायरनमेंट है, माहौल आपको बनाना पड़ेगा। आपने इसके बैकएंड पे आर का प्रोग्राम तो सेट कर दिया है ना, आपने घर को घर का नाम दे दिया, का नाम दे देना काफी है, आपने अभी रॉ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन सर अब मतलब आपने खाली प्लॉट लिया, ये आर स्टूडियो एक प्लॉट है, आपने उसको रॉ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया विच इज आर प्रोग्राम। लेकिन क्या घर इतना काफी होता है? हाँ, मुगल स्टील वाली बात नहीं करनी कि घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। सर घर थोड़ा फर्निश्ड भी होता है, आपको उसकी सेटिंग करना पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे घर में एक किचन बिल्ड करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा मेरा काम, मेरा ऑब्जेक्टिव है किचन को बिल्ड करना, तो मैं उसके लिए किचन की एसेसरी बाय करके लाऊंगा और उसमें सेट करूंगा। फिर मुझे ही पता होगा भाई किचन की एसेसरी कहाँ से मिलती है, तो मैं उस जगह पे जाऊंगा, लाइक चूल्हा या फ्रिज वगैरह कोई भी ऐसी चीजें बाय करके, वहां से जहां से वो मिलती हैं, फ्रिज कहीं और से मिलेगा, चूल्हा कहीं और से मिलेगा, वहां से बाय करके मैं उसको लाके अपने घर के किचन में सेटल डाउन करूंगा, तब जाके मैं किचन को यूज करने का काबिल हूँ। और वैसे ही कुछ काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। लाइक यहाँ पे ना एक और सिंपल मजे की बात ये है, आप में से जितनों ने भी व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह कभी यूज किया है ना, सर मुझे एक बात बताएं, क्या अगर आपको व्हाट्सएप चाहिए और एक व्हाट्सएप जीबी चाहिए, अगर दोनों के फीचर सेम है? सर वी नीड टू रन ईच लाइन ऑफ कोड सेपरेटली, और वी कैन रन वंस ऑल कोड इन रिटर्न। आप इकट्ठा भी रन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो भी रन करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह, आपको मार्कडाउन में हर चीज करवाएंगे। सर जी बात समझिएगा जरा, आप हर चीज ना नीड बेस होती है, अगर आप प्रोसेस को समझ गए, आप प्रोग्रामिंग पूरी समझ गए। अब मुझे कम्युनिकेट करना है, मेरा टास्क क्या है, कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू भी हो जाएगी, जीबी व्हाट्सएप के थ्रू भी होगी। लेकिन मैं कहता हूँ भाई मुझे एक्स्ट्रा प्राइवेसी चाहिए, मुझे जो आजकल जीबी व्हाट्सएप प्रोवाइड करते हैं, हाँ वो डेटा इंक्रिप्टेड नहीं है उसका, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को ही लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम अगर व्हाट्सएप इंस्टॉल करना हो तो जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, और वहां से जाके व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं। और अगर हमें जीबी व्हाट्सएप चाहिए हो तो हम गूगल प्ले स्टोर पे नहीं, बल्कि गूगल पे जाते हैं, क्रोम पे जाते हैं, वहां से एपीके स्टोर है, वहां से हम उसको डाउनलोड करते हैं। अब इसका मतलब व्हाट्सएप कहीं और पड़ा है और जीबी व्हाट्सएप कहीं और पड़ा है। अब जहां जहां वो पड़े हैं ना, इनको सर जी हम बोलते हैं रिपोजिटरीज, या आप सिंपली कह दें वेयर हाउसेस। ठीक है, ये मेरे ख्याल से वापस होस्ट बन गया हूं, तो अच्छी बात है, मैं ही होस्ट होना चाहिए। ओके, तो भाई इनको हम बोलते हैं रिपोजिटरीज या वेयर हाउसेस, कि जहां पे कोई सॉफ्टवेयर पड़ा है, पहले आप वहां पे जाएं, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, और यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। देन क्या आप सिर्फ उसको इंस्टॉल कर लेने के बाद कम्युनिकेट कर पाओगे? नहीं भाई, आपको उसको वर्किंग बनाना पड़ेगा। ये व्यू में कौन पड़ा हुआ है, बताए एडमिट ऑल कर देता हूँ मैं तो। ओके, मुझे उसे वर्किंग बनाना पड़ेगा, व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेना काफी नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर आपको मोबाइल में एक सिम इंसर्ट करना पड़ता है, फिर आपको व्हाट्सएप पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है ना, बहुत सारे स्टेप्स हैं, मतलब इंस्टॉलेशन डाउनलोड एक अलग स्टेप है, उसके बाद एक्टिवेशन एक अलग स्टेप है, तब जाके आप अपना काम करने के काबिल बनते हैं। तो हमें यही काम यहाँ पे करना है। पहले तो हमें क्या करना है, अपने एनवायरनमेंट को बिल्ड करना है। क्या होस्ट मीटिंग में है कि नहीं? अगली होस्टिंग को होस्ट बना देता हूँ। तो ये बस कर अपना माइक ऑफ कीजिए, कीजिए खुद को।
थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं माइन यहाँ से होस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वो बन गई है मेरे ख्याल से। तो सर आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है, समझ लीजिएगा, ठीक है, यही हमारा काम रहेगा हमेशा। आपको पहले क्या करना है, आपको रिपॉजिटरीज के बारे में जानना है। व्हाट आर रिपॉजिटरीज? कि भाई गूगल प्ले स्टोर, एपीके स्टोर क्या है, क्यों इनको यूज करना है ना। और सपोज करें अगर आपके पास आपने एक मोबाइल लिया है, मैं आपके मोबाइल में एपीके स्टोर भी कर दूं, मैं आपके मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर भी कर दूं, मैं मैक वाला जो जो भी है हर तरह के स्टोर कर दूं, तो कितना आसान हो जाएगा ना आपके लिए, आप कोई भी जाके एप्लीकेशन वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। सिमिलरली हम अपने इस आर स्टूडियो को, जो एक बच्चा है, छोटा खाली प्लॉट है, इसको हर तरह की रिपॉजिटरीज की एक्सेस दे देंगे, ताकि इसको जो भी चाहिए ये मतलब बिला खौफो खतर वहां से डाउनलोड या इंस्टॉल कर सके। पहला काम ये करना है, तो आपको रिपॉजिटरीज को एक्टिवेट करना है। ओके, तो आपको रिपोजिटोरीज को एक्टिवेट करना है। ओके, अगर आपने रिपोजिटरीज एक्टिवेट कर ली है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपनी मर्जी के सॉफ्टवेयर जिसकी आपको जरूरत है, अगर कॉल करनी है उसके हिसाब से, आपको गेम खेलनी है वो सॉफ्टवेयर लेना कोई, तो मतलब अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो जो भी चाहिए वो आपको करना है डाउनलोड या इंस्टॉल। तो इससे बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकंड में डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे, किसको, हमारी रिक्वायर्ड किसी भी एप्लीकेशन को। या अगर मैं आर में प्रोग्रामिंग में आ गया हूं, तो मैं उसको ना अब पैकेज बोलने वाला हूं, कि मैं अपने रिक्वायर्ड पैकेज को डाउनलोड या इंस्टॉल करूंगा। ठीक है जी। ओके, तो भाई डाउनलोड करना है आपने, या आपने उसको इंस्टॉल करना है किसी पैकेज को या किसी आपकी जुबान में सॉफ्टवेयर को, किसी एप्लीकेशन को। इससे अगले स्टेप में क्या, व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेना काफी नहीं, नहीं सर, उस पर अकाउंट बनाना काफी, उसे एक्टिवेट करना भी जरूरी है। तो अगले स्टेप में आप इसको एक्टिवेट किया करेंगे। एक्टिवेट भी करना है अपने पैकेज को या अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को, फिर जाके आप इसको यूटिलाइज करने के काबिल बनेंगे। और अगर आपको इतनी बात क्लियर है, सर बिलीव मी आप पार हैं। ठीक है, आपको कोई भी काम करना है, आपके पास ऑलरेडी हर चीज की एक्सेस होगी, आप कहीं से भी डाउनलोड करें इंस्टॉल करें, कभी मसला नहीं आएगा। डीबग मतलब बगिंग नहीं होगी वहां पे, आपको ये होता है ना बार बार एरर एरर एरर, वो उसका मसला ये होता है कि आपने रिपॉजिटरीज एक्टिवेट नहीं की होती। आप एक खाली मोबाइल ला के ही उसमें चाह रहे होते हैं कि आपको जीबी व्हाट्सएप मिल जाए, तो भाई पहले जाके एपी के स्टोर भी तो करना पड़ता है ना फिर। तो ऐसी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, शरायत हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी आपको आर पे काम करने से पहले। आई होप कि चीजें आपके लिए आसान है। अब ऐसी बहुत सारी आपको रिपोजिटरीज आर में देखने को मिलने वाली, मैं उसके नाम आपके सामने कर लेती हूँ। तो क्रैन है, एक बायोसी सॉफ्टवेयर ना, सी ऐसे कोई बायोसी मैनेजर वगैरह, तो बहुत कुछ है। अब हम उनको वक्तन फवक्तन देखते रहेंगे। आई होप कि प्रोसेस सबका क्लियर होगा। अगर आपको समझ आ रही है तो सर दैट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो आप इसको स्टॉप कर करके सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। मैं वापस जा रहा हूँ अपने आर स्टूडियो के अंदर, और अभी हमारे पास इस मीटिंग के 5 मिनट ऑलमोस्ट पड़े हुए हैं। तो भाई कोई बंदा मुझे ये बता दे कि मुझे ये आर पे काम शुरू करना है, ठीक है, मैंने फोल्डर बना रखा है, मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है, मैंने प्रोजेक्ट के अंदर स्क्रिप्ट बना लिया है, उसको सेव पे लगा दिया है, और अब मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ये खाली एनवायरनमेंट है और कुछ भी नहीं है जी। थर्ड स्टेप में क्या एक्टिवेट करना था, आपको सभी मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है, बेफिक्र रहें। एक्टिवेट पैकेज पैकेजेस। इंस्टॉल करेंगे। ओके, जी जी, जैसे ही मीटिंग एंड होगी इंशाल्लाह नमाज की ब्रेक हो जाएगी, लेकिन पैकेज और सॉफ्टवेयर, अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप याद करें, आप फिर भूल गए, मैंने कहा था कि पैकेज नहीं पहले करना, पहले आपको रिपॉजिटरीज एक्टिवेट करनी है। वो जगह जहां से कोई पैकेज या कोई सॉफ्टवेयर मिलेगा, पहले उस तक तो अपनी एक्सेस बनाए ना, है ना। तो भाई वो कैसे करना है, सर मुबारक को आप पहला कोड लिखने वाले हैं, यहाँ पे आपको रिपॉजिटरीज को एक्टिवेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट, SET, सेट रिपो, REPO, रिपो, लिख के आ गया सेट रिपॉजिटरीज, इसको सिलेक्ट करना है बस। अब मजे की बात है कि ये जो मैंने सेट लिखा, आर ही लिखा, आगे खुद ही लिख के आ गया ना, ये मजे हैं IDE के, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के, और ये मजे आपको आर के अंदर नहीं मिलने थे, वहां आपको पूरा टाइप करना पड़ना था, धीरे धीरे चलना पड़ना था, लेकिन यहाँ पे ये फास्टली वर्क करेगा। तो ये एक कोड है, पहला आपका बेसिक लेवल का कोड। अगर मैं इसको रन कर दूं, रन कैसे करना है, या तो बटन दबा के या कंट्रोल एंटर करके।
तो मैं इसे कंट्रोल एंटर करता हूँ, लो जी, टर्मिनल में इसकी आउटपुट हमारे पास आ गई है। बहुत बहुत बधाई हो, आपने पहला कोड रन कर लिया। जो मेरे साथ कर रहे हैं उनको तो खास तौर पे। ओके, तो सर ये देखें, यहां भी मुझे कह रहा है कि, और रिपोजिटरीज के अंदर मुझे क्या कह रहा है कि मेरे पास नंबर एक क्रैन है। क्रैन का मैंने आपको कल मतलब बताया था, कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। ओके, ये क्रैन जो है ना, ये आर की बहुत बड़ी रिपोजिटरी, ये सबसे बड़ा वेयर हाउस आप इसे कह सकते हैं। देन है बायोसी सॉफ्टवेयर, बायोसी एनोटेशन, बायोसी एक्सपेरिमेंट, क्रैन, एक्सट्रॉज, आर फोर्स डॉट नेट, ये सब की सब क्या है, रिपोजिटरीज हैं, वेयर हाउसेस हैं। लेकिन क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि अभी यहाँ पे कितने वेयर हाउसेस एक्टिवेटेड हैं, कितनी रिपोजिटरीज एक्टिवेटेड हैं? एक, सात, सात सात सात, ओनली वन, सात सात सात। ओके, कोई नहीं, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो सर गौर फरमाए, टोटल उसने 7 ऑप्शन दिए हैं मुझे, उनमें से एक के साथ ही प्लस बना हुआ है, मतलब ये अकेली एक्टिवेटेड है और बाकी एक्टिवेटेड नहीं है। तो 6 एक्टिवेटेड नहीं है और एक एक्टिवेटेड है, तो मुझे बाकी भी एक्टिवेट करनी है। तभी अगर सारी रिपोजिटरीज एक्टिवेट होंगी तो भाई क्या होगा, मजा आ जाएगा, जो जो भी चाहिए फट से इंस्टॉल होगा, फट से डाउनलोड होगा। यस, दैट्स क्वाइट सिंपल। फिर मुझे इंस्ट्रक्ट भी खुद ही कर रहा है, ये मजे हैं आईडी के अगेन। इस आर स्टूडियो के मजे, कह रहा है कि भाई अगर तू एक्टिवेट करना चाहते हो ना, वो कहते हैं ना कि आपके सामने एक सुर्ख बटन होगा, वो कहता है कि दबा दिया, कहता नहीं दबाना। लेकिन ये अच्छा गाइड करता है, बताओ, एंटर वन और मोर नंबर्स सेपरेटेड बाय स्पेसेस एंड देन एंटर, और जीरो टू कैंसर। भाई जो जो भी एक्टिवेट करना है उसका नंबर लिखो, अगर किसी एक को करना है उसका नंबर लिख दो, एंटर मार दो। अगर ज्यादा को करना है उनके नंबर लिखो, लाइक मुझे चाहिए नंबर 2 वाली, 3 वाली, 4, 5, 6, 7 वाली, पहली तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, उनके नंबर लिखो, स्पेसेस से सेपरेट करके लिखना, और एंटर मारना, मैं सबको एक्टिवेट कर दूंगा। अब यहाँ पे आप लोग इसको या तो एक्टिवेट करने की कोशिश करें, ठीक है, कैसे करना है, या फिर हम अभी 5 मिनट की ब्रेक के बाद मिलते हैं। नमाज की ब्रेक है, ठीक है, आप लोग नमाज पढ़ लें और देन सर इंशाल्लाह जी, हम। सर जी काइंडली 10 मिनट की ब्रेक 1 मिनट, कीजिए। आपने वजू भी करना है? श्योर सर। ओके, तो ठीक है जी, आप लोगों के लिए 10 मिनट की ब्रेक है। हम इंशाल्लाह 5:40 पे यहाँ वापस आ रहे हैं, और 1 मिनट भी लेट हो गया ना अगर कोई, तो सर बहुत मसला हो जाएगा। मैं नहीं रुकूंगा, हम भागे भागे जाएंगे, फिर आप लोग मुंह देखेंगे। ओके, यहीं पे रोक के हम जा रहे हैं, रिपोजिटरी को एक्टिवेट करते हैं, आप जल्दी से आ जाए वापस।